स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ कुड बी गुड। अब स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ यानी कि एक स्ट्रैटेजी की बुनियाद पे एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ है। ये जो है बेसिक है, इसकी बुनियाद जो आती है वो आती है गेम थ्योरी की। ठीक है, मैं गेम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बल्कि मैं डायरेक्ट इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए। तो इसके अंदर हम लेके चल रहे हैं डिओपोली की एग्जाम्पल, यानी कि देयर आर टू प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग द सेम। ठीक है, टू प्रोड्यूसर्स यानी कि सिर्फ दो हैं, ड्यू का मतलब ही दो। ठीक है, तो डिओपोली मतलब टू प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग सेम गुड। अब यहाँ पे जो एग्जांपल ली गई है वो लेके गई है एयरप्लेन्स की, और एयरप्लेन्स को पूरे मुल्क के अंदर दो जगह हैं जहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस होता है। पहला है एयरबस, दूसरा है बोइंग। ठीक है जी, तो पे ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब जो मैं बना रही हूँ टेबल में, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली जो है ये आपके पास इस तरीके से टेबल बन जाएगा। ठीक है, ये एयरबस का है, यानी कि यहाँ पे एयरबस का है। एयरबस प्रोड्यूसेस नॉट प्रोड्यूसेस। एयरबस के पास दो सिचुएशन है ना, साइमल्टेनियसली बोइंग के पास भी दो हैं, या तो प्रोड्यूस करेगा या प्रोडक्शन ही करेगा। ठीक है, प्रोड्यूसर्स है ना उनके पास, तो यही है। तो ऐसी सूरत हालों में गेन ऑफ बोइंग यहाँ पे है, यानी कि ये मैं जो है पूरा इस तरीके से लिखूँगी। इस चीज़ को ऐसे समझिएगा, जो ये नीचे वाला जो लोअर ट्राइंगल बन रहा होगा इसके अंदर मैं वो गेन लिखूँगी जो कि बोइंग को मिल रहा होगा। ठीक है, और जो अपर ट्राइंगल है उसमें मैं एयरबस का लिख रही हूँ। ठीक है, तो गेन ऑफ एयरबस, गेन ऑफ बोइंग, यानी यहाँ जो लिख दिया है इससे आपको अंदाज़ा याद रखना है कि जो लोअर ट्रायंगल है उसमें वो गेन है जो कि बोइंग को हो रहा होगा, और जो अपर ट्रायंगल है उसके अंदर वो गेन है जो कि ए को होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर एयरबस भी अंडर नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि ना टैक्स है ना सब्सिडी है, कुछ भी नहीं है, एट अंडर दिस कंडीशन एयरबस प्रोड्यूसेस और बोइंग भी प्रोड्यूसेस, तो दोनों को गेन कितने का हो रहा है, लेकिन एक तरीके से गेन तो नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर बोइंग प्रोड्यूस करे और एयरबस प्रोड्यूस ना करे तो 100% गेन जो है वो बोइंग को जा रहा है, और एयरबस चूँकि कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा तो उसको ज़ीरो। ठीक है, अगर बोइंग प्रोड्यूस ना करे और एयरबस प्रोड्यूस करे, यही वाला ट्रायंगल बनता है ना। ठीक है, तो अगर बोइंग प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसका ज़ीरो, और जो सारा गेन है जो प्रॉफिट है वो एयरबस का हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, ये सही है जी। तो उसमें क्या हुआ, हमने गेन बेसिकली कैलकुलेट किया था कि अगर बोइंग प्रोड्यूस करे और एयरबस भी सेम गुड को प्रोड्यूस करे तो उन दोनों को लॉस है। ठीक है, यानी कि -8 का जो लॉस बढ़ रहा है, गेन नहीं है, नेगेटिव में जा रहा है। ठीक, और अगर बोइंग प्रोड्यूस करे और एयरबस प्रोड्यूस ना करे तो जितना गेन है वो बोइंग को मिलेगा, यानी कि 100। यहाँ पे 100 इज़ बेसिकली दी टोटल गेन लेके चल रहा है, एज्यूम कर रहे हैं फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, फिर जब इस बोइंग नॉट प्रोड्यूस और एयरबस प्रोड्यूसेस, यानी कि यहाँ पे तो बोइंग जब प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो उसका गेन ज़ीरो है, और जब एयरबस प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका गेन 100 है। ठीक है, जब एयरबस और बोइंग दोनों नॉट प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो दोनों की गेन ज़ीरो। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसके अंदर चेंज लेकर आ रही हूँ। ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अंडर, अगर जो है वो पे ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा अगर, मैं लिख देती हूँ। हमने वो सब्सिडीज़ को भी तो चेक करना है ना कि सब्सिडीज़ कैसे बनती है। ये जो है पे ऑफ मैट्रिक्स अंडर या विद गवर्नमेंट
गिविंग सब्सिडी टू एयरबस, यानी सिर्फ एयरबस को सब्सिडी मिल रही है, कितने की मिल रही है, +10। ठीक है, तो वो बना लेते हैं मैट्रिक्स फिर से वापस अपना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बोइंग का है। ठीक है, यानी इसके लिए आपको इनिशियल वाले को याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। इनिशियल वही है, अब उसके ऊपर क्या फ़र्क आएगा हम वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एयरबस का गेन था, यहाँ बोइंग का गेन था। नॉट प्रोड्यूसेस, नॉट प्रोड्यूसेस। ठीक है, यहाँ पे एयरबस प्रोड्यूसेस, यहाँ पे आ गया नॉट प्रोड्यूसेस। ठीक है, अब फिर इनका वही पार्टीशन करना चाहो कर लो, नहीं तो एक कॉर्नर में लिख लो, दूसरा दूसरे कॉर्नर में लिख लो, उससे भी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं है तो मैं सीरियस। ठीक है, अच्छा, अब एयरबस को तो अगर एयरबस प्रोड्यूस करेगा तो उसको सब्सिडी है। ठीक है, तो लास्ट वाले में क्या था हमारे पास, यहाँ पे लिखा, जब कोई सब्सिडी या कुछ भी नहीं था तो दोनों को कितना था, -8 का लॉस हो रहा था जब दोनों प्रोड्यूस कर रहा था। मगर अब क्या होगा, एयरबस जब प्रोड्यूस करेगा तो उसको मिल जाएगी सब्सिडी +10 की। ठीक है, तो जब एयरबस ने प्रोड्यूस किया तो क्या होगा, यहाँ पे -8 था +10 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, गेन ऑफ 2। मगर बोइंग जब प्रोड्यूस करेगा उसका लॉस वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि इसको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। ठीक है, एयरबस प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसका 0, और जितना गेन है वो बोइंग को। ठीक है, जब बोइंग प्रोड्यूस ना करे और एयरबस प्रोड्यूस करे तो गेन जो 100 रुपये का है वो तो सब एयरबस को जा रहा है। इसके अलावा प्रोड्यूस करने पे 10 रुपीज़ की सब्सिडी भी तो है। ये कैलकुलेशन यहाँ करके दिखा रही हूँ मैं, अगर आप यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, नॉट प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर, यानी एयरबस प्रोड्यूस कर रहा था और बोइंग नॉट प्रोड्यूस, तो नॉट प्रोड्यूसर का कोई गेन नहीं है। और जब एयरबस भी प्रोड्यूस ना करे और बोइंग भी प्रोड्यूस ना करे तो 0-0। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि एयरबस को +10 की सब्सिडी दे दी गई, तो जहाँ वो प्रोड्यूस कर रहा था तो उसको सब्सिडी। ठीक है, इसलिए जिन केसेस में एयरबस प्रोड्यूस कर रहा था वहाँ पे उसके अंदर हमने +10 कर दिया था दोनों, बाकी सब बिल्कुल जो बेसिक था वही चलता है। अब अगर पे ऑफ मैट्रिक्स हम बनाएंगे, जब +10 की सब्सिडी मिलेगी दोनों को, जब बोथ फर्म्स को मिल रही होगी तो क्या होगा, यहाँ गेन था एयरबस का, यहाँ गेन है बोइंग का। ठीक है, यहाँ निशान मेरे से सही वाला ट्राइंगल नहीं बन सका, तो इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने शेप कैसे चेंज कर दिया। शेप चेंज नहीं हुआ, शेप हो गई। ठीक है, यहाँ पे एयरबस चल रहा था, एयरबस था, यहाँ बोइंग था। ठीक है, यहाँ प्रोड्यूसर्स, यहाँ नॉट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब दोनों को क्या हो रहा है कि जब दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन दोनों को ही 10 की सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, यानी कि +10 हो जाएगा। जहाँ जहाँ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके जो प्रीवियस वाला है, यानी कि प्रीवियस दिखाती हूँ कि जो इनिशियल मैंने बनाया था इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तो कोई नहीं था ना, यानी कि ना सब्सिडी थी ना टैक्स था, कुछ नहीं था। ठीक है, यानी कि अब मगर अब जो हम आगे केस कर रहे हैं उसमें क्या है कि एयरबस जब प्रोड्यूस करेगा और जब बोइंग प्रोड्यूस करेगा उन दोनों को सब्सिडी मिल रही होगी +10 की।
तो जहाँ जहाँ वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ वहाँ उनके पास जो है वो +10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एक एक करके बताती हूँ, फिर मैं आपको जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब बोइंग और एयरबस दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों को सब्सिडी मिलेगी +10 की। ठीक है, कैलकुलेशन क्या है, दोनों के पास क्या था -8 + 10 जब हो जाएगा तो क्या जवाब आएगा 2। तो दोनों के पास गेन कितना हो गया 2। जब बोइंग प्रोड्यूस करेगा और एयरबस प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा, एयरबस का तो गेन होगी 0। ठीक है, बोइंग का प्रोड्यूस करने पे क्या होगा, 100 रुपये तो गेन उसके जो 100 गेन था वैसे आएगा, उसके अलावा 10 रुपीज़ की सब्सिडी। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, एयरबस प्रोड्यूसेस बोइंग नॉट प्रोड्यूसर को 0, कोई गेन नहीं है। वेयर एज एयरबस को क्या होगा, प्रोड्यूस करने पे 100 रुपये, अकेले प्रोड्यूस करने पे 100 का इकोनॉमिक गेन, उसके अलावा 10 रुपीज़ जो है वो सब्सिडी। और जब दोनों प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा 0। ये कहलाती है स्ट्रेटेजिक सब्सिडी। ठीक है, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो वो ये देख रहे हैं कि अगर वो यानी कि पूरा देखा जाए तो एक लॉस में जा रही है, अगर किसी एक को देंगे तो दूसरी लॉस में जा रही होगी। ठीक है, इस सूरत हाल में दोनों अगर प्रोड्यूस करेंगी, एयरबस भी और बोइंग भी, दोनों को 2-2 का गेन है। ठीक है, इस वजह से वो ज़्यादा चूज़ क्या करेंगी 2-2 पे रहेंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ मैं एक को सब्सिडी और इसके अंदर एक्सप्लेन करूँ तो क्या होगा, अगर एयरबस प्रोड्यूस करेगी और बोइंग प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा, एयरबस को तो गेन है 2 का, मगर बोइंग को क्या है इकोनॉमिक लॉस मिल रहा होगा -8 का। अगर एयरबस प्रोड्यूस ना करे तो 100 का गेन है बोइंग के पास। साइमल्टेनियस केस जो है यहाँ पे, अगर बोइंग प्रोड्यूस ना करे तो एयरबस के पास 110 का गेन है। तो इस मच बेटर कि आप दोनों ही यानी कि बोइंग और एयरबस दोनों को ही 10-10 की सब्सिडी दे दें ताकि दोनों प्रोड्यूस करें और दोनों को 2-2 का गेन। ये कहलाती है आपकी स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट सब्सिडी। ये तो एक्सपोर्ट की सब्सिडी दे रहे थे उस सूरत में। ठीक है, एक्सपोर्ट तो ये जो आता है ये आता है स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी, यानी कि वो एक स्ट्रेटेजी को पहले जो है बनाते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो बेटर ऑफ रहेगी, कौन सी सिचुएशन बेटर ऑफ रहेगी। स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी एक स्ट्रेटजी बना के, यानी जैसे यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या थी कि दोनों को 10-10 की सब्सिडी देकर उन्होंने चेक किया था। ऊपर आने में क्या स्ट्रेटजी चेक की कि अगर सिर्फ एयरबस को 10 की सब्सिडी देंगे तो क्या होगा, और जब दोनों को सब्सिडी देंगे 10 की, यानी 2 स्ट्रेटजी थी। उन्होंने चेक कर लिया इसको ये करके कि कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो उनको ये पता चल गया कि दोनों को सब्सिडी देना 10-10 की ज़्यादा बेटर ऑप्शन। ठीक, उम्मीद करते हैं टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप ज़रूर पूछेंगे।